हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियसली हम वीडियोस में पढ़े हैं। उसके रिलेटेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज के वीडियो में करेंगे। तो होपफुली आपको ये इससे आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे इसके रिगार्डिंग आप अच्छे से उसे सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपको बोला है क्या है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बोल रहा है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, मतलब V आपका 2 वोल्ट दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद क्या बोला? करंट बोला है 1 एम्पियर, I आपका है 1 एम्पियर। अब उसमें पूछा क्या है बिट 1 में? बिट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और क्या गिवन है? अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ। तो रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ पहले हम निकालेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ, 5 मीटर लॉन्ग वायर, पहले हम इसका निकालेंगे। ये आपका बिट 1 वाला है आंसर। 5 मीटर लॉन्ग वायर का क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। तो R आपका कितना हो जाएगा? R विल बी इक्वल टू V बाय आई, विच इज इक्वल टू V आपका 2 बाय 1 विच इज इक्वल टू 2 ओम। ये मिला। अब 5 मीटर के लिए अगर 2 ओम है तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा? 5 मीटर के लिए अगर आपका 2 ओम है तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? R बाय L। हाँ, तो R बाय L क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R आपका कितना हो गया? 5, सॉरी, R आपका कितना निकला? 2 बाय लेंथ आपका कितना है? 5। तो ये लगभग आपका 1 मीटर के लिए आपका हो जाएगा 0.4 ओम मीटर, विच इज इक्वल टू 0.4 ओम पर मीटर। ये आपका बिट 1 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बिट 2 क्या पूछा है? बिट 2 आपको पूछा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर। अब 2 मीटर लेंथ के लिए, अगर 1 मीटर लेंथ के लिए इतना रेजिस्टेंस है तो फॉर 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लेंथ के लिए कितना हो जाएगा आपका? 2 मीटर लेंथ के लिए 0.4 इंटू 2, R विल बी इक्वल टू, अगर 1 मीटर के लिए इतना है तो 2 मीटर के लिए इतना, तो 4 बाय 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 बाय 10, 0.8 ओम ये होगा पर यूनिट। उसके बाद बिट 3 में क्या बोला है? द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। अब देखिए यहां पे डबल्ड ऑन इटसेल्फ बोला है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब जब क्वेश्चन में आपको डबल्ड ऑन इटसेल्फ बोलेगा तो मतलब उसको क्या किया गया है? फोल्ड किया गया है। मतलब अगर मान लीजिए ये वायर है, अब इस वायर को बोला है डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब इसको फोल्ड करके ऐसे मान लीजिए, अच्छा ये वायर का लेंथ है, अब इसको अगर बोला डबल्ड ऑन इटसेल्फ तो ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर ऐसे हो जाएगा तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ आपका यहाँ पे आधा हो जाएगा और जो एरिया है वो डबल हो जाएगा। तो इसके उसके लिए हमें ये मिटाना होगा। हम ये वैल्यू थोड़ा लिख लेते हैं। R आपका है 2 ओम, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा। अब बोला क्या है? डबल हो जाएगा। तो इनिशियल के लिए पहला केस इनिशियल
इनिशियल में कैसा था, R इक्वल टू रो L बाय ए, तो R की जगह R का वैल्यू 2 इक्वल टू रो लेंथ आपको पता है 5 बाय एरिया आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए वो भी A। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब फाइनल जब उसे बेंड किया गया, दो मतलब डबल डाउन इटसेल्फ किया गया, तो L आपका कितना हो जाएगा 2 पाई R, उसके लिए भी सेम रिलेशन R इक्वल टू रो L बाय ए। तो यहां पे उसके लिए L कितना हो जाएगा आपका, L विल बी इक्वल टू 2.5, R इक्वल टू रो इंटू 2.5 बाय जो A वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2A। ये बन गया। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर या फिर डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो क्या मिलेगा, R बाय 2 विल बी इक्वल टू रो 2.5 बाय 2A होल डिवाइडेड बाय रो 5 बाय A। तो रो गेट्स कैंसिल्ड, तो 2.5 बाय 2A इंटू A बाय 5, A गेट्स कैंसिल्ड। तो इसको अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 5 5 जा, तो 5 बाय 2 2.5 विच इज इक्वल टू 2.5 बाय 10 मतलब 0.25। तो R बाय 2 आपको कितना मिला, 0.25। तो R आपको कितना मिलेगा, 0.25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 25 बाय 100 इंटू 2, 50 बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.5 ओम। ये आपका 0.5 ओम। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 50 बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.5 ओम। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बिट 2 जो है बिट 3 जो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम इसी की तरह के और कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको वो बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोला है two wires of the same material and same length have radii R1 and R2 respectively. Compare their resistances, their specific resistances. चलिए अब रेडियाई आपको R1 एंड R2 दिया है। अब हम मान लीजिए 2 वायर है, तो रेजिस्टेंस 1 R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर, ये होगा। अब R2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पाई R2 का स्क्वायर, इसके साथ हो जाएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो मतलब R1 बाय R2 दोनों साइड में, तो 1 बाय पाई R1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 बाय पाई R2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 का स्क्वायर। हाँ, तो पाई गेट्स कैंसिल, तो R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो हमारा जो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो है, कंपैरिजन पूछा था ना, तो कंपैरिजन में हमारा जो रेशियो निकल के आया वो क्या था, R2 का स्क्वायर इज टू R1 का स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। अब बिट 2 में क्या पूछा है, कंपेयर देयर, एक तो रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या बोला है,
इनका सेम लेंथ है और सेम मटेरियल है, तो मान लीजिए बिट 2 में हमारा क्या होता है फॉर्मूला, रो आर इक्वल टू R1 इक्वल टू रो L1 बाय A1, और दूसरा क्या होता है R2 हमारा क्या हो जाएगा रो L2 बाय A2, ये होगा। अच्छा, रो भी अलग अलग है, रो 1 रो 2, यह सेम मटेरियल बोला है ना, सेम मटेरियल बोला है, तो रो हमारा क्या होगा सेम। अच्छा हाँ, तो रो हमारा रो क्या हो जाएगा, रो विल बी इक्वल टू R1 A1 बाय L1, और इधर रो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा इसको रो 1 रो 2 ही ले लो, रो 1 इक्वल टू ये, और रो 2 हमारा हो जाएगा R2 A2 बाय L2। अब हमें क्या पता है L1 और L2 इक्वल है, तो हम इन दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हैं, रो 1 विल बी इक्वल टू R1 A1 same length and same material, R1 A1 बाय L, और ये रो 2 आपका हो जाएगा R2 A2 L। अब यहाँ पे बोला है आपका सेम मटेरियल, तो अब क्वेश्चन में आपको सेम मटेरियल बोला है ना, हाँ सेम मटेरियल। अब एज बिकॉज इन दोनों का मटेरियल सेम है, देयरफॉर एज देयर मटेरियल आर सेम मटेरियल है, तो रो 1 विल बी इक्वल टू रो 2, क्योंकि मटेरियल सेम होता है तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी सेम होती है, तो रो 1 बाय रो 2 विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1:1। ये आपका आंसर हो गया। अगर मटेरियल अलग अलग होता तब हमें ये करने में दिक्कत हो, ये करने में और आगे हम सॉल्व करते, लेकिन एज बिकॉज मटेरियल सेम गिवन है तो रो 1 विल बी इक्वल टू रो 2। तो ये तो चलो सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। अभी चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू लेंथ। हम पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि एक वायर था ऐसे और हमने उसको ऐसे बेंड कर दिया, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, एक वायर है उसको स्ट्रेच किया गया, मतलब खींचा गया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब वायर को खींचा गया जिसका रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम। अब अगर वायर को खींचा गया व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा 2L, क्योंकि लेंथ तो डबल होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो इनिशियल हम ऐसे लिखते हैं, फिर आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो यहां पे आपका लेंथ कितना हो गया, मान लीजिए लेंथ हो गया L, और यहां पे लेंथ कितना हो जाएगा 2L, क्योंकि खींचा गया। अब यहां पे लेंथ डबल हो गया। चले एरिया, मान लीजिए यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा A/2, क्योंकि खींचा जब गया उसका एरिया, ऑब्वियसली जब किसी चीज को आप खींचोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पतला हो जाएगा ना, जैसे जैसे आप लंबा करोगे वायर पतला होता जाएगा, इसीलिए एरिया आपका हो जाएगा L/2 A/2। अब मटेरियल हमारा सेम है, तो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपका कितना हो जाएगा, इसके लिए भी रो और इसके लिए भी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो, तो इसके लिए R मान लीजिए आपका क्या है रो L/A, और इसके लिए आपका R कितना हो जाएगा रो
2L/A/2 ये हो जाएगा। अब इसके लिए R आपका कितना था 1 इक्वल टू रो L/A, और इसके लिए आपको अगर सॉल्व करें तो इसको R' ले लेते हैं। हाँ, रो इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो रो ये क्या हो जाएगा 2L इंटू 2/A विच इज इक्वल टू रो 4L/A। अब इसको हम 4 इंटू रो L/A लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से रो L/A का वैल्यू हमारा कितना है 1, तो रो L/A का वैल्यू की जगह पे हम लिखेंगे 1 विच इज इक्वल टू 4 Ω। तो जो रेजिस्टेंस होगा आपका नया आफ्टर स्ट्रेचिंग वो कितना हो जाएगा 4 Ω। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हुआ। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 Ω एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 30 सेंटीमीटर assuming that it has a uniform cross section, what will be its new resistance। अब यहाँ पे क्या बोला है, वायर है 3 ओम का और लेंथ उसका है 10 सेंटीमीटर और वो स्ट्रेच होके लंबा करके 30 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब 3 टाइम्स हो गया। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, चलिए इसको करते हैं हम। अब वायर को स्ट्रेच किया गया तो इनिशियल और यहां पे आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग इनिशियल में आपको कितना दिया जाएगा, मान लीजिए लेंथ आपका कितना था, यहाँ पे लेंथ आपका यहाँ पे था 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए था A सेंटीमीटर स्क्वायर, और तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, देखिए अब लेंथ अगर 10 था तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हुआ, मतलब 3 टाइम्स हुआ, लेंथ आपका 3 गुना हो गया, तो एरिया आपका क्या होगा A/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे A/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन गया। अब मान लीजिए रो दोनों के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम रो, और इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो। अब इसका रेजिस्टेंस आपका फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो L/A। तो रो का रो रहा, L आपका 10 है बाय A, और रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 3 ओम इक्वल टू 3 रो 10 बाय A इक्वल टू 3। अब इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, इस तरफ वाले का रेजिस्टेंस अगर निकालें तो R इक्वल टू रो L कितना हो गया 30 बाय A/3, तो R विल बी इक्वल टू रो 30 इंटू 3 बाय A। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 9, तो R विल बी इक्वल टू 9 इंटू रो 10 बाय A, ये हम कॉमन ले सकते हैं। अब रो 10 बाय A का वैल्यू यहां से कितना मिला है 3, तो R विल बी इक्वल टू 9 इंटू 3, 9 3 is 27, तो आपका जो न्यू वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 27 ओम होगा। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कैसे हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्स में जनरली आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछते हैं, आइदर डबल कर दिया जाए या फिर स्ट्रेच कर दिया जाए। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि किस कंडीशन में हमें क्या करना है। होपफुली मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उधर व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से और एक न्यूमेरिकल सेट का, अगर आप 4-5 क्वेश्चंस भेजते हैं तो मैं उसका और एक अलग से वीडियो बना दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।